यहाँ से हम एक बातों को मैं कहना चाहता हूँ, कोई जिसका बपतिस्मा हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, अद्भुत बातें कहने जा रहा हूँ, जिसका बपतिस्मा हो जाता है और जो प्रभु भोज होता है, यीशु ने क्या कहा कि जब तक मैं ना आऊं ये काम को तुम करते रहे। कौन सा काम? प्रभु भोज। ऐसा करने से, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को क्या करते हैं? याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और यदि ऐसा भोज में, हाँ इसको आगे से कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो ऐसा भोज में एक सदस्य को, अब जिस प्रकार आपका जाति में या आपका समाज में आपका लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, और कुछ काम हो जाने से वो क्या करते हैं? आते हैं कि नहीं? आते हैं। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, यीशु को हम मान चुके हैं, तो जो उसका जो भोज है उसमें क्यों शामिल नहीं होते हैं? जब 3000 से लोग, जब पतरस जब परमेश्वर का वचन को सुना रहा था और उस वचन 3000 लोग को पकड़ा, पवित्र आत्मा 3000 लोगों को पकड़ लिया और उनको, उन लोगों ने क्या कहा कि हे पतरस, और उन लोगों से कहा कि अभी हम क्या करें? ऐसा वचन, ऐसा बातें हम लोगों का दिल को छू गया, हम लोगों का दिल को छेद कर दिया, हम लोगों का दिल को ऐसा कर दिया कि हम लोग का हर एक बातों को पता चल गया। अब भी हम क्या करें? पतरस क्या क्या? यीशु का नाम से क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। उन लोगों ने परमेश्वर का प्रार्थना में, भोज में, ये लोग क्या हो गए? लोलीन हो गए। हालेलुया। सीखने में, ये सब में क्या हो गए? लोलीन हो गए। तो आज मैं कहता हूँ कि आज जो कोई परमेश्वर का भोज को ग्रहण नहीं करता, आज जो कोई व्यक्ति आज यीशु का ऐसे सभा में उपस्थित नहीं होता, हालेलुया, हालेलुया, आज कुछ अहमियत नहीं है उसका जीवन, आज कुछ भय, परमेश्वर का भय नहीं है उनका जीवन में। डर, परमेश्वर का जो डर होना चाहिए वो नहीं है मेरे प्यारों। और ये जब तक यीशु नासरीत नहीं आता है इस संसार में, हमको लेने नहीं आता है, तब तक हमको ऐसा करना है। ये यीशु कहा, हालेलुया, यीशु कहा, मेरा देह को तुम, मेरा देह क्या है? रोटी है, मेरा जो लहू क्या है? द्राक्ष है। जब तक तुम पीते हो, खाते हो, तब तक तुम मुझे क्या करते हो? याद करते हो, स्मरण करते हो, याद करते हो। आज मेरा भाई बहन है कि माता पिता, आज जो कोई परमेश्वर का प्रभु भोज में अगर शामिल नहीं होता है, अगर मुझे फेसबुक में देखते हैं लोग, मुझे देखते हैं, अगर उन तक मैं कहता हूँ कि वो भी आज परमेश्वर का भोज में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। आज काम कितना करेंगे? परमेश्वर अगर आपको जिंदा नहीं रखता है, परमेश्वर को अगर सुरक्षित नहीं रखता है, तो आप काम कितना करेंगे? कितना करेंगे? आपका पैसा आपको बचा नहीं पाएगा? आपका पैसा मेडिकल तक लेकर जाने पाएगा? नहीं पाएगा। जो डॉक्टर क्या भगवान है? नहीं है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? इंसान ही। हालेलुया। परमेश्वर का अगर दया नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में नहीं है, तो डॉक्टर भी आपको बचा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को ध्यान, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो यीशु को नहीं जाना है, मैं उनको कह रहा हूँ जो यीशु को जान के ऐसा करता है। हालेलुया। जो यीशु को जानकर, सब कुछ जानकर ऐसा करते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि आज परमेश्वर को अहमियत दीजिए, मुख्य समझकर परमेश्वर कामों को निभाइए, क्योंकि संसारिक काम एक एक बातों को परमेश्वर हिसाब लेगा, एक एक बातों को परमेश्वर क्या लेगा? हिसाब लेगा। तब क्या कहेंगे? हाँ, एक बार हम आवाज भी चेक कर लेते हैं, कैसे आवाज है। हाँ, ये ज्यादा इको हो गया है क्या? चेक करिए। हाँ, ठीक है। हालेलुया। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है, आज का विषय है अद्भुत, और आपको
अच्छा लगेगा। आज का विषय ये है कि बिना ट्रेनिंग किए परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। बिना ट्रेनिंग किए, बाइबल का ट्रेनिंग, बाइबल कॉलेज किए परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। कोई मुझे बता दे कि बिना ट्रेनिंग के आज हम परमेश्वर का सेवा करने पाएंगे? हालेलुया। पाएंगे कि नहीं? ठंडा हो गया है। क्योंकि आज का विषय है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, देख लीजिए। आज का विषय है बिना ट्रेनिंग किए हुए। क्या ट्रेनिंग? बाइबल ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग किए परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं? कितना जन को लगता है कर सकते हैं? हाथ उठाइए। और कितना जन को नहीं लगता है वो भी हाथ उठाइए। हालेलुया। ठीक है, मैं आज इनको जो आपका जीवन में डाउट रहता है, जो आपका जीवन में डर रहता है, आज क्लियर कर दो। हालेलुया। आपका जीवन से सारे डर को मैं क्लियर कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। और वो लोग भी देखें, और आप भी जब मेरा फेसबुक देखते हैं तो आप तक मत रखिए, दूसरों तक भी शेयर करिए। अगर शेयर करने नहीं जानते हैं, आपका बेटा तो बेटा बेटी है, उनको कहिए कि दूसरों तक क्या करें, इस वचन को पहुंचाएं। मेरा YouTube चैनल है, आप जानते हैं, रतो सुनियानी करके अगर मार देते हैं, सर्च कर देते हैं, निकल जाएगा। उसको भी शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हम दूसरों तक पहुंचाना है, हर कोने तक हमको पहुंचाना। इंटरनेट के माध्यम से, ये इनका माध्यम से हमको क्या करना है, दूसरे तक पहुंचाना। मुझे अकेला नहीं बल्कि आपको भी पहुंचाना है। हालेलुया। आप क्या करते हैं, 300 तक अगर जियो का बातें करें, जियो मोबाइल का, जियो सिम का, अगर 300 में आप रिचार्ज करते हैं, 28 दिन 30 दिन ऐसा देता है, और उसमें 2 GB आता है। कितना? 2 GB डेटा जो कुछ भी समझदार है समझ रहे, कहते हैं कि 2 GB देता है उसमें, ठीक है। लेकिन अब ऐसे चीज को नहीं देखते हैं ऐसे चीज को नहीं देखते हैं। इसको कौन देखेगा, ऐसे सोचते हैं, और वो इधर उधर देखकर अब क्या कर देते हैं, डेटा को खत्म कर देते हैं। लेकिन आज ऐसा चीज को देखिए, आपका पैसा काम में आए, आपका डेटा काम में आए, ऐसा चीज को आज फॉलो करिए, ऐसा चीज को आप देखिए। और मैं अभी कहता हूं, जो मुझे फेसबुक में देखते हैं, अगर फेसबुक में अगर आ गए हैं और ऐसे करते करते अगर मेरा पेज आपको दिखाई देता है, तो लास्ट तक टिके रहिए, क्योंकि बहुत मजा आएगा आज इस मैसेज में। और इधर उधर मत होइए, आपका मन को शांत रखिए, क्योंकि आपका ये जो डाउट है, आपका जो ये जो रोक के रखता है, इसको मैं आज क्लियर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस विषय को क्लियर करेगा। कहता है बिना ट्रेनिंग किए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिना ट्रेनिंग किए परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है। और हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आगे बढ़ेंगे। और लिखा हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है आज लोग परमेश्वर का सेवा करना डरते हैं। क्या करते हैं? डरते हैं। ये डर एक ऐसा चीज है जो यीशु को मजबूती से जम जाता है, यीशु को क्या बोलते हैं, यीशु के लिए सब कुछ छोड़ देता है। जब उसका जीवन में परमेश्वर अगुवा करता है कि तुम मेरे वचन को लेकर चल, तुम मेरे जो है जो कुछ भी कर, लेकिन तुम मेरे लिए जो बाइबल पढ़ते हो, जो प्रार्थना करते हो, उसको परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपका जीवन में झिझकता है। आपका जीवन जो सोच आता है ना, जब आप शाम के समय जब आप लेटते हैं, तो आपका जीवन में झिझकता है कौन? पवित्र आत्मा। कि थोड़ा प्रार्थना करूं, कि थोड़ा मोबाइल देखूं, कि थोड़ा प्रार्थना करूं, कि थोड़ा टीवी देखूं। ऐसा कोई आपका जीवन में खटखटाता होगा, आता है ख्याल? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है कि पहले तुम क्या कर, प्रार्थना कर। ये तेरा मोबाइल, ये तेरा टीवी, ये तेरा काम धाम को छोड़कर पहले तुम क्या कर, प्रार्थना कर। ऐसा कोई खटखटाता होगा, ऐसा कोई याद दिलाने वाला होगा, और वो कोई नहीं है। कौन है? पवित्र आत्मा।
हालेलुया। इसलिए कहते हैं आज यीशु को जानकर भी आज लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। अब कोई मत झपकी मत मरिए। हालेलुया। यहाँ कोई झपकी मत मरिए। अगर झपकी लगता है, नींद लगता है, तो आप बाहर जाकर पानी है मुंह धो के आइए, क्योंकि एक जन को नींद लग जाएगा तो उसको देखकर औरों को भी लगेगा, दूसरों को भी क्या लगेगा? नींद लगेगा। इसलिए कहता है, ये देख लीजिए, ये कहता है कि बिना ट्रेनिंग के परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। और इसका क्या लिखा जाता है? आज लोग परमेश्वर का सेवा करना क्या करते हैं? डरते हैं। आज डर रहे हैं। बड़े बड़े लोग आज यीशु को जानकर क्या करते हैं? डरते हैं। क्यों डरते हैं? देख लीजिए क्यों डरते हैं। और इसलिए डरते हैं कि मैं ट्रेनिंग नहीं किया। कौन सा? बाइबल का ट्रेनिंग नहीं किया हूँ। बहुत अद्भुत बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। कहता है मैं, इसलिए वो डरता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है कि मैंने क्या नहीं किया? ट्रेनिंग नहीं किया, मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं है। हालेलुया। ये हाथ पर कर देगा। आज सेवक लोग क्या कहते हैं? मेरा पास आओ, मेरा कॉलेज है, मेरा पास आओ, आजा, मेरा पास कॉलेज है, अगर उसमें तुम ट्रेनिंग करते हो, पढ़ते लिखते हो, तो हम तुझे आदेश देंगे कि तुम सर्टिफिकेट लेकर तुम कहीं भी सेवा शुरू कर सकते हो। हालेलुया। ऐसा कहते हैं और इसलिए डरते हैं कि मैं ट्रेनिंग नहीं किया, मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर इसको अगर भूल होता है देख लेना, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखे आप जानते हैं मैं कितना पढ़ा है कि नहीं। तो कहता है कि और इसलिए डरते हैं कि मैं ट्रेनिंग नहीं किया, मेरा सर्टिफिकेट नहीं है। और कहते हैं इसको भी बीच में लेके आए हैं, लाइसेंस को। हालेलुया। किसको? इसको तो लेके बातें करते हैं। किस को? ट्रेनिंग को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर। उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास ऐसा तैसा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं जानता होगा, जानता भी होगा नहीं जानता, ऐसा बातें करते हैं। और बीच में इसको भी लेके आए लाइसेंस। हालेलुया। क्या करते हैं? मेरा पास लाइसेंस नहीं है, लोग मुझे क्या कहेंगे आज? लोग मुझे आज क्या कहेंगे? ये सारे सोचते हैं और परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। ऐसा सोचकर परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाते। मेरा पास लाइसेंस नहीं है, क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ? मैं गाड़ी चला रहा हूँ जो मैं लाइसेंस पकड़ के घूमूंगी? क्या मेरा बिजनेस है जो मेरा पास लाइसेंस होगा? क्या मेरा पास ऐसा कोई चीज है कि ऐसा कोई वस्तु है कि मुझे लाइसेंस लाना पड़ेगा? हालेलुया। हालेलुया। क्या जब इस मैसेज का जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगा। कहा जाता है, देखिए ना, करंट को देखिए। इसीलिए मैं सोच रहा था जो मेरा छोटा सा बैटरी के लेके आते तो ठीक होता लेकिन वही हुआ जो सोचा था, वही हुआ। क्योंकि शैतान को अभी लग रहा है, कहाँ दर्द लग रहा है? उसका जो दिल है वहां दर्द लग रहा है। हालेलुया। अभी मत सोइए कोई भी, क्योंकि अंधेरा हो गया, इसलिए मत सोइए। कहते हैं मेरा पास लाइसेंस नहीं है, लोग मुझे क्या कहेंगे? अगर मैं ऐसा करने लगूं तो मुझे लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। और कहते हैं ये सारे सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग नहीं किया और मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं है और मेरा पास लाइसेंस नहीं है, लोग मुझे क्या कहेंगे? ये सारे सोचते हैं और परमेश्वर का सेवा को आगे बढ़ाने नहीं पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो सेवा है, परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करता है, उस भाई को, उस बहन को, उस माता को, उस पिता को जो अगुवाई करता है, वो उसको दबाता है लाइसेंस, उसको दबाता है सर्टिफिकेट, उसको दबाता है। और एक तो कौन था? ट्रेनिंग। हालेलुया। उसको दबाता है कौन? ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और क्या? लाइसेंस। ये आपको दबाता है। लेकिन आप ऐसा विषय को आज जानेंगे, ऐसा विषय को आप जानने पाएंगे। सचमुच में जो वो घटना था उस दिन घटा था, ऐसा घटा था, आप सोच के आपको पूरा सटीक पता लगेगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि लेकिन लिखा जाता है, लेकिन आज हम ऐसे सत्य को जानेंगे, ऐसे सत्य को जानेंगे, आपको परमेश्वर के संग में चलने में बहुत ताकतवर करेगा, मजबूत कर देगा।
हालेलुया। ऐसा विषय को जानेंगे, ऐसा सत्य को जानेंगे आप कि आपको परमेश्वर के संग, दुनिया के संग में नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर के संग चलने में मजबूत करेगा, ताकतवर कर देगा। अब ऐसा विषय कभी सुने थे या नहीं सुने थे मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा सत्य को आपको और मुझे, मैं खुद को लेके चलो, मुझे भी आज परमेश्वर बताएगा। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, जब मैं इसको बना रहा था, मेरा भी दिल में कुछ कुछ होने लगा कि परमेश्वर ऐसा ऐसा बातों को तू लेके आता है मेरे पास, हालेलुया, ताकि तेरे लोगों को मैं बताऊं, ताकि मैं तेरे लोगों को सिखाऊं, हालेलुया। तो कहते हैं कि लेकिन आज हम ऐसे सत्य को जानेंगे कि आपको परमेश्वर के संग में चलने में मजबूत कर देगा, मजबूत। अब बाइबल निकालिए, कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 उसका 14 के निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 7:14 में हम देखेंगे यहाँ जो अद्भुत बातें लिखा गया है, ऐसा बातों को लिखा गया है कि आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप ऐसे बातों को अभी जानने पाएंगे। लिखा जाता है, आप कोई बाइबल निकाले हैं तो उसको एक बार पढ़िए। 7:14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 उसका 14 में लिखा जाता है। पूरा स्पष्ट पढ़िए, पूरा सटीक पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए, ठीक है। कहता है जब पर्व के आधे दिन बीत गए। ये पर्व कौन सा पर्व था? ये जो त्योहार कौन सा त्योहार था? कहता है जब पर्व के आधे दिन बीत गए। और जब हम ऊपर से हम पढ़ेंगे तो कहता है मंडप का पर्व, मंडप जिसको कहता है झोपड़ी, हालेलुया, झोपड़ी का पर्व। और ये कहता है जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा, हालेलुया। तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे। अब यहाँ जब वचन को पढ़ें, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ जब हम वचन को पढ़ें तो अब कोई गौर लगाए नहीं लगाए होंगे, लेकिन देख लीजिए कैसा यहाँ बातें कर रहा है परमेश्वर यीशु, हालेलुया। कहता है जब पर्व के आधे दिन बीत गए। तो ये पर्व कितना दिन चलता था? कहीं 1 दिन चलता था या 2 दिन चलता था या कितना दिन चलता था? हालेलुया। आधे दिन बीत के कहता है, कहीं 1 दिन होता, कहते हैं ना, 1 दिन अगर होता था पर्व, तो सुबह से अगर पर्व स्टार्ट हो गया, ठीक है, सुबह से अगर पर्व जो स्टार्ट हो गया तो 12 बजेगा, तो आधे जो दिन है क्या हो जाएगा? बीत जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं आधे दिन? सुबह से अगर स्टार्ट होता है पर्व, नया साल हो या कोई भी पर्व हो, लेकिन ये जो पर्व है वो झोपड़ी पर्व कहता है। जब मूसा लोगों को जब छुड़ा के लेके आ रहा था, तो उस दिन परमेश्वर उन लोगों को कैसा रखता था? जितने लोग 6 लाख लोगों को जब मूसा लेके आ रहा था, तो परमेश्वर उसको कैसा रखता था? कहाँ रखता था? झोपड़ी में। कहा? झोपड़ी में। झोपड़ी का समझ रहे हैं ना? कितने जन समझ रहे? हाथ उठाइए। क्या है झोपड़ी का मतलब? झोपड़ी का मतलब क्या है? हाथ उठा दिए। अब जान समझ रहे हैं कि नहीं? वो ही बात है जिसको कहते हैं हम लोग का लोकल भाषा में कुंभा। हम किसको बनाते हैं? झोपड़ी। उसी को परमेश्वर ऐसे स्थान में उनको क्या करता था? रखता था। उन लोगों को क्या करता था? जब फिरौन राजा से मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आ रहा था 6 लाख लोगों को, तो वैसे झोपड़ी में क्या करता था? रखता था। तो उसमें कहता है, आप 9 में पढ़ेंगे जगह मंडप का पर्व। जब ऊपर हम पढ़ेंगे, जब 14 से हम ऊपर पढ़ते आएंगे ना, तो कहता है मंडप पर्व। अच्छा, हम पुराना नियम कर आएंगे तो उसमें क्या लिखा गया है? झोपड़ी पर्व। इसलिए मैं एक एक विषय को रखूंगी, क्योंकि पुराना से ये चलते आ रहा है। और ये किसका है? यहूदियों का है सिर्फ,
हम लोगों का नहीं है। यहूदियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दिया और कहा कि तुम ऐसा करना, ये विषय को बता देना, ये सुसमाचार को सुना देना कि यहूदी लोग ऐसा करे। हालेलुया, ऐसा करे। हमको नहीं कहा है, हम लोगों को नहीं कहा है, सिर्फ यहूदियों को कहा है। इसलिए ना तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी पार होते जाएंगे, क्योंकि जहाँ है वहां तक रखेंगे। यह है वचन। हाँ, ठीक दिख रहा है, मोबाइल में आ रहे हैं ठीक? हाँ, नहीं आ रहा है। हालेलुया, क्योंकि मैंने ये रख दिया है, वाइट कर दिया है, इसलिए नहीं आता होगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं रेफरेंस को बोल देता हूँ। यूहन्ना रखते सुसमाचार 7 उसका 14 में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे। हालेलुया, उपदेश करने लगे। आधे दिन बीत गया। अरे कितना दिन का पर्व है, कितना दिन क्या है, मैं एक एक विषय के रखूँ। हालेलुया, हालेलुया। आधे दिन बीत गए। एक इस प्रकार देखिए, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु ने आकर कहाँ उपदेश दिया? मंदिर में, यानी सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर जो यरूशलेम बनाया गया है, वहां आकर वो क्या किया? उपदेश देने लगा, परमेश्वर का बातों को बताने लगा। हालेलुया, बताने लगा। और कहता है, हाँ आगे बढ़ेंगे तो कहता है, बड़े ध्यान से देखना, ये याद रहे। देखिए, ये याद रहे, पर्व के आधे दिन बीत गए तब यीशु मंदिर में उपदेश दिया। क्या हुआ? पर्व जो है, पर्व त्योहार जो है, आधे दिन बीत गए तब यीशु मंदिर में उपदेश दिया। तब यीशु ने क्या किया? मंदिर में उपदेश दिया। उपदेश करना जान रहे ना, समझ रहे ना? नहीं तो क्या बोलते हैं, झोपड़ी बोलने से हाथ उठा देंगी और मुंह बंद करके इधर उधर देखते रहेंगी। तो वैसे नहीं कि कहता है उपदेश का मतलब क्या है? उपदेश का मतलब प्रचार करना ही कह दीजिए। आज नहीं, प्रचार करो, उपदेश दे रहा था, बातें कर रहा था। तो ये बातें किसका कर रहा है? यीशु परमेश्वर का बातें कर रहे हैं। तो कहता है आधे दिन बीत गया, ये याद रहे, पर्व के आधे दिन बीत गए तब यीशु मंदिर में उपदेश दिया। यीशु ने मंदिर में उपदेश दिया। क्यों दिया? देख लीजिए। जब यीशु को लगा कि, क्या लगा? यीशु को क्या लगा? देखिए, जब यीशु को लगा कि उचित समय आ गया है। क्या आ गया है? उचित समय आ गया है। तो यीशु आजादी से, कैसे? आजादी से, बिना डर, बिना हिचकिचाए, पूरा बेधड़क से, हालेलुया, पूरा निडर होकर सिखाने लगे। हालेलुया, क्या करने लगे? सिखाने लगे। परमेश्वर का वचन को मंदिर में पर्व का आधे दिन बीत गया तो यीशु को ये अच्छा लगा कि उचित समय आ गया है। तो यीशु आजादी से, आजादी का मतलब है पूरा स्वतंत्र से, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई डर भय नहीं, वैसे क्या करने लगे? मंदिर में सिखाने लगे। उपदेश दे रहा है ना, क्योंकि मुझे आपको गहराई से समझाना है। हालेलुया, तब जाकर समझेंगे। उपदेश देने लगे। पर्व याद रखना है, उसको लास्ट तक याद रखना। क्या हो रहा है उसमें? पर्व हो रहा है, त्योहार कहिए। हाँ, त्योहार ना, त्योहार कहिए। तो आधे दिन बीत गया तो यीशु ने उपदेश दिया और उसको अच्छा लगा। ये आधे दिन बीत गया तो अच्छा लगा। क्यों लगा? आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कहता है सिखाने लगा, उस मंदिर में सिखाने लगा। और ये है वचन। हालेलुया, देख लीजिए। पर्व कितना दिन का था? पर्व उस दिन जो यहूदी लोग ने मान रहे थे। अब उसको देख लीजिए, क्या कहता है? गिनती, पुराना नियम, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, इसमें आएगा 4 नंबर में आएगा उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, व्यवस्था, उसके बाद गिनती आएगा, उसके बाद व्यवस्था भी बनाना आएगा। तो देखना इसमें क्या कहता है? फिर 7वें महीने के 15वें दिन को, क्या लिखा गया है? फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। ये मूसा को क्या कर रहा है? परमेश्वर ये बता रहा है कि यहूदी लोगों को ये जो मैं आज बता रहा हूँ, उनको तुम बताना, उनको तुम सिखाना। हालेलुया। पर्व का आधे दिन क्या हो चुका था? बीत गया था। बड़े ध्यान लगाइए मेरे प्यार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। अगर आत्मिक रीति से अगर देखेंगे सुनेंगे तो आसान लगेगा समझने के लिए, नहीं तो ऐसा एक क्या बक बक करनी चाहिए, ऐसा सोचे। हालेलुया। कहता है देख लीजिए ये पर्व कितना दिन चलता था, देखिए फिर 7वें महीने के 7वें महीने, तो क्या बोलते हैं, एक साल में कितना महीना आता है? एक साल में कितना महीना आता है? 12 महीना। तो 7वें महीने का 15वें दिन, 7वां महीना 15वें दिन, तो 7वां महीना कौन सा महीना आएगा? हिसाब करो, जुलाई, जुलाई आएगा कि नहीं? तो जुलाई का 15 दिन को, 15 तारीख को हम देखेंगे तो जुलाई का 15 तारीख, और मेरा भी जन्म हुआ है जुलाई 15 1992 मेरा है 1992 और जुलाई 15। हालेलुया। तो कहता है फिर 7वें महीने को 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम्हारी क्या हो? पवित्र सभा हो। 15 दिन मतलब क्या कहते हैं? 7 महीना, जुलाई महीना का 15 दिन में क्या हो? पवित्र सभा हो। हालेलुया। और जिसको नींद लग रहा है एक थप्पड़ लगाइए उसको, जैसे कस के लगाइए। जिसके पास जो नींद आंख बंद कर सो रहे उसको लगाइए एक झपट। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मजाक, यहाँ ऐसा बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का बातें हो रहा है, जो कि सृष्टिकर्ता मालिक का बातें हो रहा है, और यहाँ आए हैं, इसलिए टाइम को वेस्ट मत करिए मेरे प्यारे। हालेलुया। यही है जीवन बदलने वाला, यही है आपको जीवन देने वाला, ये वचन है, ये वचन ही तो यीशु है। इसलिए कहता है फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। ये हम लोग का नहीं है मेरे प्यारे, ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का नहीं है, ये यहूदी लोगों का कह रहा है। हालेलुया। तो इसको उठाकर आप मत करना। इसे ये जो है, ये जो हम अभी बता रहे हैं, इसको उठाकर तुम ऐसा ना करना, क्योंकि इसको करने के लिए कोई दरकार नहीं। इसको आकर परमेश्वर ने यीशु नजरेत उसको फाड़ चुका है, मंदिर का पर्दा ऊपर से 2 फाड़ हो चुका है, इसलिए आपको करने के लिए कोई दरकार नहीं है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो एक सीख पाएंगे, सीखने वाला बातें पाएंगे। हालेलुया। लेकिन कॉपी फॉलो मत करना। इसलिए कहता है तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। हालेलुया। वो झपड़ी का पर्व, वो मंडप का पर्व कितना दिन मनाना? 7 दिन। हालेलुया। 7 दिन का ये पर्व है, और 7 दिन में आधा दिन क्या हो चुका है? बीत चुका है। हालेलुया। ये यहूदी लोग का है। आपको ऐसा पर्व, आपको ऐसा त्योहार करने के लिए कोई दरकार नहीं। हालेलुया। तो यहाँ से हम एक सीख पाएंगे, सीखने के लिए बातें पाएंगे, लेकिन हमको दोहराना नहीं है, इस बातों को दोहराना नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था है, ये मूसा का है। 5 किताबें जो कि कहता है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये क्या है? तोरा, जिसको कहते हैं तोरा, ये व्यवस्था है, और उसको कह रहा है जो यहूदी लोगों को कह रहा है। हम तो अन्य जाति हैं। क्या है? हम तो अन्य जाति हैं, जो विश्वास से क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं, इसलिए हमको ये सब करना नहीं है। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं तो आपको अद्भुत सीख मिलेगा। क्या मिलेगा? सीखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। तो कहते हैं वो पर्व कितना दिन का था? हाँ, कहाँ लिखा है? 7 दिन का, 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। हालेलुया। यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाना। यहाँ हम देखते हैं, ये वचन को हम देखते हैं जहाँ पढ़े थे। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इधर यूहन्ना 7:14 में क्या कहा कि जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा। यानी 7 दिन में आधे दिन या 4 दिन या 3 दिन बीत चुका था। क्या हो चुका था? बीत चुका था। तो ये पर्व कितना दिन का है? ये झोपड़ी पर्व कितना दिन तक है? ये मंडप पर्व कितना दिन तक है? 7 दिन तक। 7 दिन से 4 दिन सोच लीजिए, 2 दिन, लेकिन आधा दिन बीत गया है। कहता है बीत गया है। तब आकर यीशु नजरेत क्या करने लगा? उपदेश प्रचार करने लगा, परमेश्वर का बातों को बताने लगा, सिखाने लगा। और एक बातों में प्रूफ करता हूँ मैं, पुराना नियम का, और एक बातों में प्रूफ करता हूँ। ये है लेवी व्यवस्था, और 23:34 कहता है इसराइलियों से के, किसको क्या? इसराइलियों से के कि उससे 7वें महीने के 15वें दिन, यहाँ भी वही लिखा गया है,
स्पष्ट देखिए, पूरा सटीक देखिए इधर। हालेलुया। क्या कहता है? इस्राएलियों से कहे, क्या कहे? इस बातों को कह दे, इस्राएलियों से कहे कि उससे 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियां, यहाँ क्या लिखा गया? झोपड़ियां का पर्व रहा करे, झोपड़ियां का पर्व रहा करे। अगर इसको अगर पूरा पढ़ते हैं तो लिखा जाता है उनमें होम बलि, शुद्ध घास, बल, क्या बोलते हैं, बैल बकरी को लेकर परमेश्वर के होम बलि, अन्न बलि, ये सबको क्या करते थे उस दिन? उसमें चढ़ाते थे। इस पर्व में क्या करते थे? चढ़ाते थे परमेश्वर के लिए। अब उसको यीशु ने आकर सबको तोड़ चुका है, आपको बलि ये सब कुछ करना नहीं है। इसलिए कहता है, ये इसमें भी कहता है कि इस्राएलियों से कह, किसको कह? इस्राएलियों से कह, यहूदियों से कह, क्या कह? कि उसी 7वें महीने, वही जुलाई महीने, ठीक है, अब 15 दिन से, उसका 15 तारीख से तुम 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियां का पर्व रहा करे, परमेश्वर के लिए ये रहा करे। उसमें कोई बलि लेके आता है, उसमें अर्पण करने के लिए कोई आपको जैसा ठीक लगता था उस दिन अच्छा फल लाते थे, अच्छा चीज परमेश्वर को चढ़ाते थे, और जिसका पाप हुआ है उस दिन बलि लाकर उसको याजक को देते थे, संदूक के पास लेकर जाता था और चढ़ाता था। और ये सारे पर्व 7 दिन तक रहता था, 1 हफ्ता सब, हाँ ना, 1 हफ्ता था। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये पर्व कितना दिन तक था? 7 दिन तक था। अगर हम नए नए पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब पुराना की ओर आएंगे और ये सारे विषय को परमेश्वर मुझे बताता है कि बेटा ऐसा है, कि बेटा तुम ऐसा करना। हालेलुया, हालेलुया। इसे तो मैंने कहा कि बिना ट्रेनिंग किए परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। क्रिश्चियन मार्क रखा हूँ। हालेलुया। आपको कौन कौन सा चीज डराता है? ट्रेनिंग डराता है, सर्टिफिकेट डराता है, और क्या डराता है? एक लाइसेंस डराता है। हालेलुया। कि परमेश्वर का सेवा ऐसा करने से मुझे लोग क्या कहेंगे, ये सारे विषय को डालता है। लेकिन यीशु को देख लीजिए कैसा वो परमेश्वर का काम को कर दिखाया। और मेरे हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा था ना। एक बार आता है, फेसबुक वाले अगर देखते हैं मुझे तो मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि मैं वाइट रख दिया। नहीं दिख रहा। अरे क्या कर, चलो कुछ बात नहीं। कहते हैं, लिखा जाता है यूहन्ना उसके 7:15 क्या लिखा जाता है? तब यहूदियों ने, देखिए, तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा, अचंभा करके कहा, यीशु को बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? अद्भुत बात है। अब देख लो, अब सोचते हैं ना, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। यीशु पढ़ा था? यीशु स्कूल गया था? नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को छोड़ दीजिए, और 2 व्यक्तियों को मैं रखूंगी जो कि परमेश्वर का सत्य को आगे तक ले चले हुए। हालेलुया। कहता है तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा, यीशु को बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? ये किताब जो है, ये बाइबल जो है, ये तोरा है, उसको पढ़ने के लिए कैसे आ गई? हम तो इतना ज्ञानी हैं, हम तो इतना क्या बोलते हैं, बुद्धिमानी है, लेकिन आज हम इसको करने नहीं पाते हैं। लेकिन ये कभी पढ़ा नहीं है, यीशु कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आज उसको पढ़ने के लिए कैसे आ गई? कैसे आ गई? क्रिश्चियन, हालेलुया, कैसे आ गई? अचंभित की बातें हैं। अगर आपको परमेश्वर ऐसा स्थान में लेके खड़ा कर देगा, लोग अचंभित हो जाएंगे। मेरे प्यार, आपको देखकर अचंभित हो जाएंगे उस दिन। अरे ये तो कुछ नहीं जानता था, अरे तो ये तो कितना गरीब था, अरे ये तो कैसा इंसान था, पीता खाता था, इधर उधर घूमता था, फिरता था। लेकिन ऐसे खड़ा कर देगा आपको एक दिन परमेश्वर, अचंभा करने लगेंगे लोग देखकर, चकित हो जाएंगे, शौक लगेगा, करंट जैसा लगता है वैसे लगेगा लोग को, और कहेंगे, अचंभा होकर कहेंगे, अरे इसको ऐसा कौन बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब देखिए इस लाइन को कहता है, लोग इसलिए आश्चर्य या अचंभित नहीं थे, लोग इसलिए आश्चर्य या अचंभित नहीं थे। यीशु ने क्या कहा? हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? लेकिन किस तरह कहा? किस तरह कहा? हाँ, किस तरह का? ऐसे अचंभित नहीं थे। लेकिन यहाँ बहुत अद्भुत बात है, लिखा जाता है अपनी बातों को मजबूती से करने के लिए। कौन? यीशु अपनी बातों को, परमेश्वर का
अपनी मैंने इसलिए लिखा कि परमेश्वर और पिता क्या है? एक है। यूहन्ना 10:30 में क्या कहता है? मैं और पिता क्या हूँ? एक हूँ। कहता है तो मैं इसलिए अपनी बातें यानी यीशु की बातें कहता है, अपनी बातों को मजबूती से करने के लिए यीशु ने फेमस लोगों का सहारा नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं लिया? फेमस लोगों का। आज लोग क्या करते हैं कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में आज देखते हैं व्हाट्सएप पे, हाँ कि नहीं? तो कहते हैं ना, और टीवी में, मोबाइल में, ऑनलाइन सोर्स में देखते हैं तो क्या कहते हैं, इतना फेमस है, इतना क्या है, शक्तिशाली है, ऐसा कहकर उसका जैसा क्या कहते हैं, शर्ट पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसका जैसा फूकते हैं, उसका जैसा चर्च को चलाते हैं अपनी रीति से। किसी का नकल मत करो, किसी का नकल मत करो। इसलिए कहता है ना, अपनी बातों को मजबूती से कहने के लिए, है ना, कहने के लिए यीशु ने किसी फेमस व्यक्ति का सहारा नहीं लिया। उस दिन ज्ञानी थे, उस दिन पंडित थे, उस दिन अलाना मलाना थे तो उसका सहारा ले सकता था, उसका गुण, उसका दिमाग ले सकता था, लेकिन कहता है ना, किसी फेमस व्यक्ति का सहारा नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी किसी व्यक्ति को देखकर नकल मत करिए। बाइबल क्या कहता है उसके अनुसार चलिए। किसी पास्टर को देखकर, किसी ऐसा विश्वासी को देखकर उसका जैसा जीवन मत जिए मेरे प्यार। हालेलुया। आपको जीवन जीना है, बाइबल क्या कहता है उसी के अनुसार आपको चलना है, उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। वो भाई ऐसा पहनता है, वो भाई ऐसा करता था। अरे एक बात बता देता हूं मैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बीच में बातें डालते रहता है। देख लीजिए, क्योंकि आज हम चर्च में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि लोगों को यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं देते हैं। किसी का व्हाइट रहता है, लड़की लोगों का व्हाइट, ऐसा करके क्या करते हैं, लाइन से क्या कर देते हैं, खड़ा करा देते हैं, गीत स्तुति गीत गाना करते हैं। लेकिन जब मैंने इस बातों को दिमाग में डाला और मैं सोच रहा था कि ऐसा खड़ा करके, अगर ऐसा खड़ा करके हम ऐसा कराते हैं तो मेरे दिमाग से पूरा ही गलत है। हालेलुया। क्या है? पूरा ही गलत है। पूछो कैसे? अगर यहाँ खड़ा करके लड़का लड़की को ऐसा करना शुरू करता हूँ तो आपका ध्यान किसके प्रति रहेगा? किसके प्रति रहेगा? लड़का को लड़की प्रति, लड़की को लड़का प्रति रहेगा। हालेलुया। सच है कि नहीं? है कि नहीं? है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको सोच समझ करके हम परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए कहता है यीशु ने अपना बातों को मजबूत करने के लिए, उस सुसमाचार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी फेमस लोगों का या फेमस व्यक्ति, अलाना मौलाना, ज्ञानी पंडित का सहारा नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना अद्भुत मैटर है। कहता है किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया, यीशु ने परमेश्वर पिता के अधिकार से शिक्षा दी। हालेलुया। कहाँ? उस मंदिर में यीशु ने परमेश्वर पिता के अधिकार से क्या दी? शिक्षा दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है अनपढ़ के विषय में हम अभी देखेंगे। अनपढ़ जो कई व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं ना, आप तो सोचते हैं हम तो छोटे हैं, आपको छोटा ही रहना पड़ेगा इस संसार में। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? यदि तुम छोटा होकर आज रहोगे तो उस दिन तुम बड़े हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम घमंड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, अरे मैं प्रार्थना करता हूँ, अरे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अरे मैं प्रचारक हूँ, प्रचार कर, ऐसा करेंगे तो अब बड़े हो गए इसमें ना, इस संसार में क्या हो गए? बड़े हो गए। लेकिन आपको छोटा रहना है। इसलिए कहता है यीशु ने परमेश्वर पिता के अधिकार से क्या दी? ये शिक्षा दी। ये शिक्षा आज हर एक कलीसिया में क्या चल रहा है? गड़बड़ी चल रहा है। पहले शिक्षा को सुधारो। अगर शिक्षा ठीक नहीं है तो पीढ़ी वैसे चलेगा। इसलिए कहता है कि परमेश्वर पिता के अनुसार आपको लोग, बड़े ध्यान से सुनना, आपको लोग जो सिखाता है ना, बाइबल ट्रेनिंग कराता है, भूल सिखाता होगा, है कि नहीं? भूल सिखाता होगा, लेकिन आप उसी को सच मान लेंगे। आप कहीं भी जाएंगे सीखने पढ़ने के लिए बाइबल का, कोई व्यक्ति ऐसा, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ को कह रहा हूँ। हालेलुया। कुछ को मैं कह रहा हूँ, सबको नहीं। ऐसे नहीं है कि सब कि 90% गलत है, लेकिन 10% ठीक है। परमेश्वर का लोग वो ठीक शिक्षा देते हैं। हालेलुया। तो उनको कहता हूँ
जैसे कि हम लोग का ललसा है कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरा पास सर्टिफिकेट होता, मेरा पास लाइसेंस होता, मेरा पास सब कुछ होता और मैं परमेश्वर का सेवकाई के लिए खड़ा होता। इसको हम चाहत रखते हैं, जैसे तैसे में हम क्या करते हैं, सीखने के लिए चले जाते हैं और हमको मिल जाता है, हम आकर वैसे सिखाते हैं जैसे सीखते हैं। अगर हमको वही सीखिया यीशु ही देगा तो वो झूठ होगा, वो गड़बड़ी होगा, नहीं होगा। इसलिए कहता है ना पहला Corinthians 14 उसका 33 या 34 में कहता है हम लोगों का परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। हालेलुया, हम लोग का परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। इसलिए खुद बैठो, परमेश्वर की शरण में खुद बैठो। अगर किसी विषय को लेकर आपको डाउट है, आपको संदेह है, तो खुद बैठो प्रार्थना में। मैं जिस तरह का बैठा हूँ आप भी वैसा करिए, किसी का पास हाथ फैलाने के लिए कोई दरकार नहीं है। हालेलुया, खुद बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर ये जो बातें हैं मैं समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर ये जो बातें हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तू ही मेरा सच्चा शिक्षक है, तू ही मेरा सच्चा पास्टर है। परमेश्वर आज मैं तुझे से ही ये जवाब को जो चाहत रखूंगी। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा करिए, देखिए आपका जीवन, आत्मिक जीवन कितना आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति को देखकर, जैसे कि ऑनलाइन में देखकर फॉलो मत करिए, क्योंकि आज बहुत सारे झूठे शिक्षक खड़े हो गए हैं, झूठे भविष्य वक्ता खड़े हो गए हैं। बातें तो करेंगे आशीष का, बातें तो करेंगे यीशु का, लेकिन वो पेट के लिए करते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, आशीष का प्रचार, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारो, आपको बचाना है लोगों का आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया, उन लोगों को बचाना है। आप अगर उसको पाप से क्या बोलना है, आप उसको अगर नौकरी करा देते हैं वो परमेश्वर को छोड़ के भाग जाएगा। आप अगर उस व्यक्ति को जो कि क्या बोलते हैं चिंतित परेशानी में था, तो अगर उसको ठीक हो जाता है तो यीशु के भूल के चला जाएगा। लेकिन वही चिंता, वही परेशानी आपका जीवन में रहेगा, तो इसके सब आप लग के रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है करिए। और उसी को अगर परमेश्वर ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक है, आप ठंडा पड़ जाएंगे। हालेलुया, क्या पड़ जाएंगे, ठंडा पड़ जाएगी। अब देखते हैं अनपढ़ के विषय में क्या कहता है परमेश्वर इसका विषय में। तो हम निकालेंगे प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम और 4 उसका 13 में लिखा जाता है। हाँ, प्रेरितों का काम, प्रेरित, हाँ, तो लिखा जाता है 4 का 12 13 है ना, 4 का 13 में लिखा जाता है उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत को देखकर, क्या हिम्मत को, उसका साहस को देखकर, वो ना स्कूल किया था, ना वो स्कूल में पढ़ा था वो व्यक्ति। हालेलुया, यूहन्ना को जानते हैं, पतरस को जानते हैं, वो मछुआरे थे, वो माछ मारने वाले, मछली पकड़ने वाले, और वही मछली पकड़ता है और वही मछली का काम करता है जो कि अनपढ़ और वो नहीं पढ़ता है वो करता है। पढ़ा लिखा एक व्यक्ति को मछली मारने बचने जाएगा, तरिया चीज। अरे बहन था क्या कहता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं मिट्टी भूंगा, मैं ढूंढूंगा, ऐसा कहता है। हाँ, तो उसी प्रकार कहता है ये लोग का साहस, ये लोग ने इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो निचोड़ है, अगर हम उसमें 3 से अगर पढ़ते आएंगे तो इसमें हम देखेंगे तो एक लंगड़ा व्यक्ति था जो मंदिर का सामने रखा दिया जाता था। उस काम को यूहन्ना और पतरस ने करके दिखाया, उनको पैर दे दिया यीशु नसरी। वो लंगड़ा जन्म का लंगड़ा था, उनको यीशु नसरी क्या दे दिया, पैर दे दिया। और उसी को देखकर यहूदी लोग, इस्राएली लोग, फरीसी, सदुके, ये सब देखकर उनको चिढ़ने लगे, उसको गुस्सा करने लगे कि अरे बाप रे, ये जो लोग कर रहे हैं किसकी समझ से कर रहे हैं, किसकी अनुमति से कर रहे हैं। कहकर अगर हम 4 को पूरा पढ़ेंगे, 3 और 4 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ लिखा गया है। हालेलुया, कहते हैं कि किस अधिकार से ये लोग कर रहे हैं, और आज भी तो कहते हैं कि ये लोग किसका अधिकार से कर रहे हैं, किसके अंडर से कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं आज लोग। हालेलुया, आज कई लोग कहते हैं कि ये जो कलीसिया चल रहा है किसका अंडर से कर रहे हैं, किसका अनुमति से कर रहे हैं, इनका आगे क्या और पास्टर है, इनका आगे क्या और बड़ा पास्टर है, ऐसा कहते हैं। और कईयों को हम जवाब दिए, हाँ, कईयों को हम जवाब दिए, हम लोग का पास कोई पास्टर, कोई बस्टर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास वो है जो कि सृष्टि करता मालिक यीशु। हालेलुया, और यीशु ने हमको खड़ा किया, यीशु ने हम सभी को
संभाल के रखा है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत को देख ये जान लिया कि वे अनपढ़ हैं। हालेलुया। क्या है? ये अनपढ़ हैं। ये जो यूहन्ना और पतरस क्या है? अनपढ़ है। मैं अनपढ़ तो हूँ। 5-6 क्लास पढ़ने से पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं। आज कहते हैं? नहीं कहते हैं। ये लोग पूरा अनपढ़ हैं। तो कहते हैं कि ये लोग किसके हिम्मत से, किसके अनुमति से ये सारे काम करते थे? मतलब किसका? ये जो हिम्मत को देखकर जान गए कि अनपढ़ है। और वो लंगड़े को, जो जन्म का लंगड़ा था, जो 3 अध्याय 1 से हम देखते हैं कि प्रेरित का 3 का 1 से हम देखते हैं कि तो वहाँ कहता है उनको देखकर वो चिढ़ रहे हैं। आज भी तो हम लोग को क्या करते हैं? चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं कि ये लोग कितना दिन तक कलेश रहेगा, ये लोग कितना दिन तक चलेगा। अरे मेरा यही विश्वास है, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कोई यहाँ ताकत नहीं हिला सकेगा। परमेश्वर हम लोग का साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ताकत, कोई भी जिस प्रकार कहता है ना, पौलुस कहता है, ना मुझे नंगाई, ना मुझे जोखिम, ना मुझे तलवार, ना मुझे मृत्यु, ना मुझे भोग, ना मुझे अकाल परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकेगा। हालेलुया। क्यों अलग कर नहीं सकेगा? क्योंकि परमेश्वर हम लोग का कहाँ रहता है? दिल में हम लोग का अंदर रहता है। इसलिए हमको कोई ताकत आज जुदा नहीं कर पाएगा परमेश्वर का प्रेम से। हालेलुया, हालेलुया। लड़का लड़की बिछड़ सकते हैं, माँ बाप बिछड़ सकते हैं, पति पत्नी बिछड़ सकते हैं, अपना दोस्त संग दोस्ती बिछड़ सकते हैं, लेकिन आज हम इतना विश्वास है, इतना हम परमेश्वर को जानते हैं, उसका प्रेम से हमको कोई अलग या जुदा नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने जन को अच्छा लग रहा है आज का विषय, आप जोर से ताली मार सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो कहते हैं, इस वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत को देख ये जान लिया कि वे अनपढ़ और साधारण लोग हैं। क्या है? साधारण लोग हैं। आज हमको क्या कहते हैं? साधारण भी शब्द नहीं आएगा आपका। हालेलुया। पूरा साधारण, कोई उसका क्या नहीं है, कोई कला, कोई ऐसा कुछ नहीं है उनका। साधारण लोग हैं। वे आश्चर्य में पड़ गए और समझ भी गए कि वे यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। उनका कामों को देखकर जान गए हैं, उनका बिहेव को देखकर जान गए हैं, उनका चरित्रों को देखकर जान गए हैं कि ये जो लोग हैं यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ थे, यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ काम करते थे। इनको कैसे पता लगा? ये लोगों को कैसे पता लगा? कामों के माध्यम से। हालेलुया। कामों के माध्यम से पता लग गया कि ये लोग अनपढ़ तो हैं लेकिन ज्ञान का बातें करते हैं। हालेलुया। समझ का बातें करते हैं, समझ का बातें, समझ नहीं, समझ बुझ का क्या करते हैं? बातें करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है, देख लो मेरे प्यारो, एक सेकंड। किसी इंसान के पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि ऐसा बातों को बताएगा। किसके पास है? मैं प्रूव करता हूं। देख लीजिए, वचन कहता है, कुलसी वचन क्या कहता है? कुलसी 2:3 कहता है, यीशु मसीह में बुद्धि, किसमें? यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ है? यीशु मसीह में ज्ञान का, और कहता है हाँ, बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना छिपा हुआ है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली परमेश्वर को प्रार्थना करें? हाँ कि नहीं? हम किसके पास ट्रेनिंग करने जाएंगे? हम किसके पास सीखने जाएंगे? क्योंकि आज हम बैठेंगे तो बुद्धि और ज्ञान यीशु मसीह के पास छिपा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के पास छिपा हुआ है। अगर इस वचन को, बाइबल की बातों को समझने नहीं पाते हैं, बाइबल की बातों को बुझने नहीं पाते हैं, ये ज्ञान भी यीशु मसीह के पास क्या हुआ है? छिपा हुआ है। और इसको हम कैसे ढूंढेंगे? मतलब कैसे पाएंगे? ये छिपा हुआ खजाना, ये बुद्धि को हम कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम क्या करें? यीशु क्या कहा? अब तक तू मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देख। हालेलुया। ऐसे कहने थे, गाड़ी पैसा मत मांगना, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि मांगना मेरे प्यार। हालेलुया। आत्मा के जो उन्नति है उसको मांगना, ना कि वो ऐसा कह दिया तो ऐसा नहीं करना। कहता है ये सारे बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर यीशु मसीह के पास छिपा हुआ है। तो हम किसके पास जाएं?
हैं? किसके पास हम भीख मांगे, किसके पास हम पैसा खर्चा करें, किसके पास हम वो करें? ऐसा मत करिए, क्योंकि आप खुद बैठिए, परमेश्वर के साथ में खुद बैठिए। क्या वो भविष्य वक्ता लोग पढ़े लिखे थे पहले का? नहीं थे। हम तो यहाँ देखें कि पतरस और यूहन्ना भी क्या है, अनपढ़ और गंवार है, साधारण मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर उसको कैसा यूज कर रहा है। हालेलुया। और मजा का बात यह है, कहता है, क्या कहता है, हाँ कहता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बर्दाश्त करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा बातें करता है कि आपको समझने बुझने में पूरा रीति से आप क्या करें, समझने में। हालेलुया। कहता है यूहन्ना 7:16 कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, किसको? उस लोगों को, उस यहूदी को, वो इस्राएली को, उस शास्त्री फरीसी को, वो सदुके को क्या दिया? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा उपदेश, बड़े ध्यान से सुनना, मेरा उपदेश मेरा नहीं। हालेलुया। मेरा उपदेश, मेरा जो बातें मेरा नहीं, परंतु मेरा भेजने वाले का है। तो ये जो बातें कर, ये बातें तो मेरा नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया। ये जो मैंने अभी बातें कर रहा हूं आपका बीच में, ये बातें मेरा नहीं है। हालेलुया। ये बातें मेरा नहीं है, क्योंकि ये बातें किसका है? परमेश्वर का बातें है। यीशु खुद कह रहा है, जो मैंने बातें करता हूँ, जो बातों को मैं तुझे बताता हूँ, ये मेरा उपदेश नहीं है, ये मेरा बातें नहीं है, परंतु मेरा भेजने वाला का है। हालेलुया। परंतु मेरा भेजने वाला यहोवा परमेश्वर का, मेरा पिता का है। हालेलुया। और जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, ये क्या मेरा बातें है, मेरा पेट में था, क्या मेरा दिमाग में था? ये बातें नहीं है मेरे प्यारो, क्योंकि ये परमेश्वर का बातें को मेरे मुख के द्वारा आप बातें कर रहे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग कहते हैं ना, वो ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया। आज इस विषय का अगर वो सुनता है, वो देखता है, आज जान जाएगा कि वो पतरस को, यूहन्ना को, जब 12 चेला को यीशु ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप पौलुस तीमुथियुस को, तीतुस को सर्टिफिकेट नहीं दिया, लाइसेंस कुछ नहीं दिया मेरे पास। ये कहा कि परमेश्वर को साक्षी रखकर, यीशु नजरीत को मुर्दों और जिंदों का न्याय करने वाला ठहरा कर, मैं तुझे आज आदेश देता हूँ, आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तुम वचन का क्या कर, प्रचार कर। हालेलुया। वचन का प्रचार कर। ये भी तो नया नियम है ना, है कि नहीं? ये भी नया नियम है, लेकिन आज लोग क्या कर दिए, बदल दिए हैं। परमेश्वर का ये उपदेश को, परमेश्वर का वचन को बदल दिया है। जब तक तेरा पास सर्टिफिकेट ना आ जा, तब तक तू सेवकाई करने नहीं पाओगे, मिनिस्ट्री को चलाने नहीं पाओगे। जब तक तेरा लाइसेंस नहीं है, तब तक तुम कुछ करने नहीं पाओगे। अरे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा जो मुझे देखते हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कोई दरकार नहीं है कुछ लाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको एक करता है, परमेश्वर अगर आपको आदेश देता है, बेधड़क होकर आप परमेश्वर का मिनिस्ट्री चला सकते हैं। हालेलुया। डर ये है ना आपको पुलिस पकड़ लेगा, डर ये है ना आपको क्या बोलते हैं गांव से निकाल देंगे, डर यही है ना। यीशु क्या कहा, मेरे कारण तुझे सताएंगे, मेरे कारण तुझे थप्पड़ मारेंगे, सब कुछ करेंगी। हालेलुया। इससे पहले मुझ तक नहीं छोड़ा कहता है। हालेलुया। तो हम क्या चीज हैं? डर इसी का है कि हम थाना जाएंगे, डर इसी का है कि हमको समाज से निकाल दिया जाएगा, डर इसी का है कि आज हमको गांव से निकाल दिया जाएगा। खुशी मनाना, आपका पेट थपथपा होना, उस दिन ऐसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, जब प्रचार कर रहा था यीशु, जब उसको षड्यंत्र रचा रहे थे, उसको पकड़ने के लिए तरीका ढूंढ रहे थे, यीशु ने क्या कहा, अब तक मेरा समय नहीं है, अब तक कोई मुझे हाथ लगाने नहीं पाएगा। हालेलुया। जब तक यीशु परमेश्वर उस दिन को, जिस दिन तक ठहराया था यीशु को, उस दिन तक पूरा नहीं हुआ, उस दिन तक यीशु को हाथ तक कोई लगाने नहीं पाया। तो मुझे भी, आपको भी, अगर परमेश्वर जिस दिन तक वो दुख, वो क्लेश को रखा है, वो आपको ऐसा तैसा करेंगे, आज तक कोई हाथ लगाने नहीं पाएंगे, जब उस दिन तक आप नहीं पहुंचते। हालेलुया। बीच में आज क्यों डर रहे हैं? बीच में आज पीछे क्यों हट रहे हैं? आज क्यों हट रहे हैं? इसे तो कहते हैं आज का विषय को सुनकर आपको परमेश्वर के संग में बहुत मजबूती कर देगा चलने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारो कहता है, ये बातें जो है, जो परमेश्वर बता रहा है, यीशु नजरीत बता रहा है, वो यीशु का बातें नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का बातें है। जो आज मैं इस बातें को बातें कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, कि किसी अलाना मौलाना, किसी भविष्यवक्ता का नहीं है, सृष्टिकर्ता वो परमेश्वर का बातें है। हालेलुया। वो परमेश्वर का बात है मेरे प्यारो। इसलिए आपको डरने के लिए, आपको कोई चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि आप बेधड़क होकर, पौलुस क्या कहता है, वचन रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, बेधड़क होकर आपको सब कई करना है, आपको परमेश्वर के संग रहना है।
हालेलुया। बाकी बात परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन आपका काम है बेधड़क पूरा बिना डर के निडर होकर आज परमेश्वर का संग चलना है, क्योंकि आप कदम उठाएं पीछे मत हालेलुया। स्वच्छ भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या कह दिया, एक कदम आगे बढ़ाओ स्वच्छ भारत के लिए, कहा कि नहीं, एक कदम बढ़ाओ। अगर एक कदम अगर हर एक इंसान बढ़ा देते हैं तो भारत कहता रहेगा अब जल सकते, हालेलुया। और एक कदम अगर परमेश्वर के लिए बढ़ाएं और पीछे नहीं हटेंगी तो आपका सबका आपका कलीसिया कैसे चलेगा, आप समझदार हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, उसी का अब देख लेना, बहुत अद्भुत वचन आ रहा है। कहता है यूहन्ना 20:21 कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, किससे, चेलों से कहा, यीशु ने उनसे फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तब यीशु रसूल मर चुका था, तब जिंदा हुआ, तब उनका चेले के पास आया और कहता है कि तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है। क्या कह रहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, परमेश्वर पिता ने इस संसार में जैसा मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, पूरा सेम। हालेलुया। ये वचन को हमको देख के लगता है पूरा सेम, इधर ना उधर नहीं हो सकता है। जैसा परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, यीशु ने क्या कहा चेले को, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, वैसा पूरा सेम, जैसे के तैसे मैंने जैसे आया आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ तुम। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कुछ नहीं बांटा। यहाँ यीशु मसीह आकर, पतरस तुम ये ले जा, इसको दिखाना, यूहन्ना तुम इसको ले जा, अंद्रयास, फिलिप, याकूब तुम ये ले जा एक एक पर्ची और इसको दिखाना, ऐसा नहीं कहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करें, बाइबल कॉलेज, ठीक है भाई बाइबल कॉलेज खोले हैं, लेकिन फ्री से करो, मुफ्त से मिला है, मुफ्त से करके दिखाओ। कितना दम हम भी देखते हैं, है कि नहीं, हम भी देखते हैं कितना दम है। सेहत में यीशु ने क्या कहा, सेहत में तुम पाए हो, सेहत में तुम दो, फ्री में तुम पाए हो, फ्री में दो। हम देखते हैं कितना औकात है। हाँ गुस्सा आता है इसलिए कि लोगों को चूस रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं सेवक लोग। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो ये कहता है जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, यीशु क्या कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है मैं भी, यीशु क्या कह रहा है, मैं भी वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, भेजता हूँ। किसी को मत डरिए। बताता है ना मत्ती 10:28 में क्या कहता है, इंसान को क्यों डरते हो जो शरीर को घात करेगा, तुम उसको डरो जो आत्मा को भी मार सकता है, शरीर को भी मार सकता है, नरक में उससे डरो क्या। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है परमेश्वर का, हम आगे बढ़ते हैं, ये वचन कहता है 7:17, यूहन्ना 7:17 में कहता है यदि कोई उनकी इच्छा पर चलना चाहे, इधर उधर हो सकता है क्योंकि स्क्रीनशॉट है ना, कहता है यदि कोई उनकी इच्छा पर चलना चाहे, किसकी इच्छा पर, यीशु बातें करे, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर, यीशु की इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की तरफ से है या मेरी तरफ से है। ये बातें कौन जानेगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, ये बातें को जानेगा कि ये बातें सच है या झूठ है। हालेलुया। ये उपदेश झूठ है या सच है, ये प्रचार झूठ है या सच है, वही जानेगा जो कि परमेश्वर के अनुसार वो चलेगा। हालेलुया। जो नहीं चलेगा इसको कुछ नहीं लगेगा। यहाँ से सुना, यहाँ से पार। इसी तरह कहता है परमेश्वर का वचन, मतलब कि सुसमाचार 13:19 क्या कहता है, 13:19 में क्या कहता है, जो राज्य की बातों को सुनकर नहीं समझता वो दुष्ट आकर उससे जो कुछ बोया गया था, जो कुछ वचन सुना था उसे उठाकर पार है। इसलिए इधर सुनता है इधर पार, वही वाला बात है। कहता है यदि कोई उनकी इच्छा पर चलना चाहे, परमेश्वर की इच्छा पर, यीशु की इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा, इस बातों को जान जाएगा कि वो परमेश्वर की तरफ से है या मेरी तरफ से। हालेलुया। वो जानेगा जो कि परमेश्वर की इच्छा है ना, इच्छा पर चलना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा पर चलना चाहे वही जानने पाएगा ये सच है या झूठ है। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए और अद्भुत बातें आता है, कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:18 में कहता है जो अपनी ओर से कुछ कहता है, यीशु कह रहा है, यीशु बातें कर रहा है, अब से मुझे बातें कर रहा है, कहता है जो अपनी ओर से कुछ कहता है, सेवक हो या विश्वास कोई भी क्यों ना हो, कहता है जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है।
हालेलुया। वो अपनी ही क्या करता है, बड़ाई चाहता है, अपने ही अपनों को खुद को फेमस करता है। हालेलुया। जैकेट देख कर क्या करता है, अपने को खुद को क्या करता है, फेमस करता है। अरे वो जैकेट वाला पास्टर है, अरे वो जैकेट वाला सेवक है, आप फेंक देंगी तो पूरा छटपटा के पूरा नचने लगेंगी। और कहते हैं ऐसा प्रार्थना करता है कि सब कोई हंसने लगते हैं, ऐसा प्रार्थना करता है, हंसवा तो देता है लेकिन बाद में रुला भी देता है। हालेलुया। ऐसा हाथ रख देता है कि आज लोग गिर जाते हैं। और ऐसा करके करके लोग क्या करते हैं, सबक क्या करते हैं, अपने खुद को क्या करते हैं, फेमस करते हैं। हालेलुया। तो यीशु नजरी किसी फेमस व्यक्ति को नहीं लिया, उसका ज्ञान बुद्धि को नहीं लिया कि परमेश्वर का बातों को मजबूत करे, वो खुद परमेश्वर को लिया। हालेलुया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, वो बड़ाई खुद का क्या कहते हैं इसको, फेमस, ऊपर, टॉप। लूसीफर भी कहाँ रहना चाहता था, टॉप, ऊपर। ये किसका बातें है, टॉप में रहने वाला किसका बातें है, शैतान का। शैतान का है कि नहीं। तो कहता है वो अपने ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वालों की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। हालेलुया। जो परमेश्वर का बातों को जो उसने भेजा है उसका बड़ाई चाहता है, उसका आदर सम्मान चाहता है, वही सच्चा है और उसमें झूठ नहीं है मेरे प्यारे, उसमें झूठ नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो अपनी रीति से बताता है, जो अपनी रीति से करता है, वो खुद का फेमस होने के लिए वो करता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बहुत बार बताते आया हूँ, आप भी बताऊंगे, चमत्कार के पीछे मत भागो। हालेलुया। चमत्कार के पीछे मत भागो मेरे प्यारो, क्योंकि चमत्कार शैतान भी करता है। प्रकाशित वाक्य 13:13 में क्या कहता है, परमेश्वर का ये शैतान ऊपर से क्या बोलते हैं, आकाश से वो आग गिरा देगा, आप देख के छका जाएंगे। हालेलुया। आप छका जाएंगे। हारून का लाठी और वो जादू टोना करने वाला लाठी, वो भी तो फेंका, लाठी को सांप बना। हारून भी फेंका, लाठी को सांप बना दिया, और वो जादू करने वाला फेंका, वो भी तो सांप बन गया। कोई पकड़ने पाए, नहीं पाए, क्योंकि दोनों तरफ चमत्कार होता है। लेकिन हम उसमें अगर पकड़ेंगे तो हारून का लाठी और वो जादू टोना लाठी का क्या कर गया, निकाल के खत्म कर दिया। हालेलुया। टिकने नहीं पाया। तो यही है मेरे प्यारो, क्या चमत्कार शैतान भी करता है। और वो कहता है ना, मत्ती सुसमाचार 24:24 में क्या कहता है, चुने हो तक वो नहीं छोड़ेगा, वो शैतान चुनो हुए तक वो भरमा देगा और परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, चमत्कार के पीछे कोई मत भागिए। अगर आपका जीवन में चमत्कार करेगा परमेश्वर, आपका विश्वास ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास जो आप लगा के रखते हैं, वही विश्वास आपको करेगा, चमत्कार करेगा आपका जीवन। हालेलुया। 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 इसलिए कहता है कि वो अपनी ओर से कुछ कहता है, वो अपना बड़ाई चाहता है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा पर चलता है वो सच है और उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। अब हम समाप्ति को आ गए थोड़ा करके। कहता है यीशु 2 प्रकार की धार्मिक शिक्षा के संबंध में कह रहा है, जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, 14 से 18 तक पढ़ना। तो इसमें कहता है यीशु 2 प्रकार की धार्मिक शिक्षा के संबंध में कह रहा है। हालेलुया। पहला संबंध देखिए, पहला विषय क्या है देख लीजिए। कहता है जो लोग अपने सम्मान की चिंता करते हैं, जो लोग अपना इज्जत की, जो लोग अपना सम्मान की चिंता करते हैं, वो अपनी शिक्षा की सच्चाई की परवाह नहीं करेंगे। परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का धर्म जो सत्य है, उसको कोई चिंता ये परवाह नहीं करेगा। खुद को क्या करना है, वो फेमस करना है, अपना रीति से जो कुछ बोलना है वो बोलेगा। हालेलुया। ये कहता है जो लोग अपने सम्मान की चिंता करते हैं, अरे मेरा मन सम्मान चला जाएगा, अरे मैं ऐसा कह देता हूँ तो मेरा चर्च जो है खाली हो जाएगा, जो ऑफरिंग आता है, जो पैसा आता है, दशमांश आता है, वो जो देते हैं वो सब कोई निकल जाएंगे, इसलिए चिंता करता है। कहता ना, जो लोग अपने सम्मान की चिंता करते हैं वो अपनी शिक्षा की सच्चाई की परवाह नहीं करते। जो परमेश्वर का सच्चाई है उसको परवाह नहीं करते, उसको दबाकर, उसको चढ़ा बढ़ाकर वो कहेंगे अपनी रीति से, वो कहेंगे। कहता है, हम आगे बढ़ेंगे, वो कहता है वो लोग मनुष्यों द्वारा, बड़े ध्यान से सुनना, यही बहुत अद्भुत पॉइंट है। कहता है वो लोग मनुष्यों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों की सिखाएंगे। हाँ नहीं, वो लोग मनुष्यों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को सिखाएंगे। सिद्धांत मतलब जानते हैं, नियम। क्या नियम को सिखाएंगे।
किसकी खोज है? मनुष्यों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को सिखाएंगी जो लोगों को पसंद आता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताऊं, ये जो मनुष्यों द्वारा खोजे हुए ये सिद्धांत, ये जो नियम है, इसको सिखाते हैं और जो लोगों को क्या आता है? पसंद आता है। बड़े ध्यान से सुनना, क्यों पसंद आता है? सुनिए। कहते हैं ना, भाई तेरा वैसा है, आजा यीशु के पास आजा, ऐसा है आजा। और हर कोई पसंद करता है इस बातों को, करते हैं कि नहीं? ऐसा प्रचार हर कोई पसंद करते हैं कि नहीं? अरे सुन रहे हैं कि नहीं? हम बोले ना, जो कोई अपना पास में सो रहा है उसको चट करके लगाइए चट करके लगाइए, ताकि ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। तो कहता है कि लोगों का सिद्धांत, लोगों का सिखा हुए जो कि अपना दिमाग से करते हैं, लोगों को पसंद बहुत आता है। भाई तेरा वैसा है, इधर आजा, और उसको बहुत पसंद आएगा कि नहीं? आएगा। लेकिन यहाँ कड़वा वचन जो सत्य वचन को प्रकट करेंगे तो अपना हिसाब से शिक्षक ढूंढने लगेंगे, पास्टर ढूंढने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा जाता है, और सिखाने वालों को आदर मिलता है। क्या मिलता है? सिखाने वालों को आदर और सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ पौलुस भी कहता है कि जो खरी बातों को सिखाता है उसको भी तुम क्या करो? सम्मान करो, इज्जत कर। तुम जो कुछ देकर क्या तुम जैसे करते हो उसको वो कर, लेकिन जो खरे से करता है उसको करिए। हालेलुया, उसको पकड़ के करिए। कहता है कि ऐसे बातें उनको पसंद आता है, और सिखाने वालों को क्या मिलता है? आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। अरे बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए साथ ले जाता है। अरे बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए चैसू करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद प्रार्थना करता हूँ, मुझे देता है। उसको बहुत अच्छा लगेगा और आदर सम्मान मिलेगा, और उनको भी बहुत पसंद लगेगा ऐसे प्रचार, आशीष प्रचार उनको भी बहुत पसंद लगेगा। ये हो जाएगा तेरा, वो हो जाएगा ना, उनको भी बहुत पसंद लगेगा। ये तो आप जानते हैं पंजाब में इतना भीड़ होता है यही वाला प्रचार। हालेलुया। लेकिन वहाँ हम देखेंगे तो एक आत्मा जानता है या यीशु को सच्चे से पकड़ा है, मुझे नहीं लगता है। अब ये बात खत्म हुआ, पहला बात। दूसरा क्या कहता है इसे देख लीजिए। दूसरा कहता है, किंतु दूसरे शिक्षक, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरे शिक्षक परमेश्वर के सत्यों को आदर देने का ध्यान रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को आदर सम्मान देने का क्या रखता है? ये ध्यान रखता है मेरे प्यारों। हालेलुया। पहला जो शिक्षक था वो क्या नहीं रखता है? ध्यान किसका था? खुद का। किसका था? खुद का चिंता था, सम्मान इज्जत का खुद का क्या था? यहाँ लिखा है ना, खुद का देखिए चिंता करता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ दूसरा बातें क्या है? किंतु दूसरे शिक्षक परमेश्वर के सत्य को, परमेश्वर का सत्य यानी यीशु को आदर देने का ध्यान रखता है। ये खुद पर ध्यान नहीं रख रहा है। हालेलुया। ये खुद पर चिंता नहीं कर रहा है, दूसरों के प्रति, मतलब परमेश्वर के प्रति, उसका सत्य के प्रति क्या कर रहा है? ध्यान रख रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं हम बात? समझ रहे ना? इतने लोग समझ रहे हैं, हाथ उठा दीजिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कहते हैं, हाँ आगे बढ़ेंगे तो एक वचन है भजन संहिता, राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरी ही हाथ में सौंप देता हूँ। कहते हैं कभी ऐसे प्रार्थना में? कहते हैं। हालेलुया। आज प्रार्थना करिए परमेश्वर से, मैं अपनी आत्मा को तेरी ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। क्या है? मोल लेकर, हालेलुया, दाम देकर मुझे क्या है? मुक्त किया है। हालेलुया। और ये बातें नए नियम में मिलता जुलता है। रोमी में जैसा लग रहा है मुझे, रेफरेंस याद नहीं है। कहता है ना, परमेश्वर ने हमको अपना खून देकर क्या किया है? खरीद लिया है। हालेलुया। ये बातें, और जो नया नियम का जो मुझे रेफरेंस नहीं आ रहा याद, वो बातें पूरा मिलता जुलता है। हालेलुया। तो कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरी ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको मोल लेकर हमको क्या है? अब वो मोल कौन है? वो बलिदान कौन था? यीशु था। हालेलुया। इस बातों को देखिए, इस बातों को कौन कह रहा है? दाऊद राजा कह रहा है। हालेलुया। इतना सालों के बाद यीशु आया, लेकिन यहाँ कहता है दाऊद की, परमेश्वर तूने मुझे अपना मोल देकर, और वो बलिदान इंसान नहीं था, सॉरी, पशु नहीं था, पक्षी नहीं था, वो बलिदान यीशु था। हालेलुया। अब हम समाप्ति कराएंगे। अब प्रभु का सामान को रेडी करके आएंगे।
लिखा जाता है, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे ना, तो कहा जाता है उनका पूरा प्रयास, किनका? जो ध्यान रखने वाला प्रचार, ध्यान रखने वाला शिक्षा कहता है उनका पूरा प्रयास ये रहता है कि उनका पूरा ही ध्यान, प्रयास यानी ध्यान है ना, उनका पूरा ही ध्यान ये रहता है कि परमेश्वर के सत्य को सिखाएं। हालेलुया। किसको सिखाएं? परमेश्वर के सत्यों को सिखाएं, ये चाहे लोग को पसंद हो या ना हो। समझे कि नहीं? यहाँ वो ऐसा सिखा रहा है, सत्यों के प्रति ध्यान रखता है, सत्यों को सिखाता है, चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन वो सत्य को क्या करता है? सिखाता है। लेकिन यहाँ जब हम देखें, पहला वाला हम क्या देखें? लोगों को क्या आता था? पसंद आता था। ऐसा प्रचारक, अब नहीं समझ रहे कैसा लग रहा है, कहता है ना ऐसा प्रचारक, देखिए क्या लिखा गया? वो लोग मनुष्यों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों की शिक्षा जो लोगों को पसंद आता है। यहाँ लोगों को क्या रहा है? पसंद आ रहा है। ये किसके खोजे हुए हैं? मनुष्यों के नियम को सिखा रहे हैं। लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि सत्य को दबा रहा है। रोमी 1:18 में कहता है सत्य को अधर्म से क्या करते हैं? दबाते। तो उसको क्या करें? जो सत्य है, जिसको प्रकट करना चाहिए उसको नहीं करके वो दूसरों को करें। दूसरा यीशु, अपना खुद का यीशु को परोस रहे हैं लोगों को। हालेलुया। तो कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा लगता है, वहाँ नचाते हैं, बहुत पसंद लगता है। 2 घंटा गाना गाओ, पेट बजाओ, गिटार बजाओ, कैसे बजाओ, बहुत पसंद है इसमें। लेकिन वचन को सुने, कोई इधर कोई कुलमुला जा रहा है, कोई झुरमुरा जा रहा है, कोई कैसा हो जा रहा है। खिलना चाहिए परमेश्वर का वचन सुन के। जैसे कहता यीशु क्या था? विश्वासी कहाँ जीवित रहता है? रोटी या वचन में। परमेश्वर का मुखों से निकला हुआ वचन में क्या करता है? जीवित रहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि ये बहुत पसंद करेंगी, ऐसा बातों को बहुत पसंद करेंगे। लेकिन दूसरा शिक्षक जो है, जो परमेश्वर के लिए तड़पता है, परमेश्वर के लिए वो सिखाता है, उसको वो ध्यान रखता है। इसको परमेश्वर के सत्य को आदर देने का वो ध्यान रखता है। हालेलुया। ऐसा बातें चोट लगे या दर्द लगे, लेकिन सत्य है उसको प्रचार करता है, उसको सुनाता है, चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो। हालेलुया। इसे लोग कहते हैं क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं कि मूर्ति को पूजा मत करो, क्या मूर्त को पूजा प्रार्थना मत करो। लेकिन यही शिक्षा हम जब देने लगते हैं तो कहते हैं वहाँ मूर्ति को पूजा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम लोग का चर्च में मना नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसे तो कहे चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन सत्य को सिखाइए। हालेलुया। सत्य को सिखाइए, जो सत्य है उसको सिखाइए। और सत्य के लिए आपको दुख उठाना भी है तो खुशी से उठाइए। हालेलुया। खुशी से उठाइए, क्योंकि परमेश्वर का ये जो परमेश्वर के ऊपर जो चाहत रखता है, ये पूरा प्रयास यानी ध्यान है रहता है कि परमेश्वर का सत्य को सिखाए, यीशु को सिखाए। आज चाहे लोगों को ठीक लगे, चाहे लोगों को चोट लगे, जब तक आपको चोट नहीं लगेगा तब तक आप उस काम से नहीं फिरेंगे। हालेलुया। जब तक आपको ठेस नहीं पहुंचता है उस काम में, आप तब तक वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। इसलिए हमको चोट लगता है, हमको ठोकर लगता है, वहाँ हम सीख पाते हैं, हम जान पाते हैं कि अरे ऐसा करने से क्या है? दर्द लगता है, ऐसा करने से क्या है? ठीक नहीं लगता है। आप जानकर आप लौट आएंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज पतरस को, यूहन्ना को, जितने उनका चेले थे परमेश्वर का, 12 चेले, 70 चेले, 5000, 3000 जितने थे उस चेले, आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया है, किसी को क्या क्या है वो नहीं दिया गया है, लेकिन परमेश्वर को साक्षी रखकर दूसरा तिमोथी चाहे 1 तिमोथी 4:1 में लिखा जाता है कि परमेश्वर को साक्षी रखकर, प्रभु यीशु को रखकर, गवाह रखकर तुम वचन का पूरा प्रचार कर देता है, पूरा सिखा। हालेलुया। बेधड़क होकर, कोई डर, कोई भय मत रखकर, निर्डर होकर तुम आज परमेश्वर का बातों को सिखा दो।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम समाप्त करें परमेश्वर का ये सुंदर वचन। आज हम बहुत अच्छा वचन को सीखे।